विद्या ने दी है भानु को धमकी और महादेव ने कहा है कि हमें कुछ नहीं पता इस महाराज के बारे में। और धीरज रोया है फूट फूट कर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अगले दिन आशु और केतु अपने भाई धीरज की छुट्टी करवाकर हॉस्पिटल से घर लेकर जब वापस आते हैं तो विद्या बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई है धीरज को देखकर और वो रोने लगती है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है सभी लोगों पर और वो कहती है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है, क्या हुआ हमारे बेटे के साथ। तो धीरज बहाना बना देता है कि कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो रहा था, हम बीच बिचाव करने गए तो उसी में हमें चोट वोट लग गई है। लेकिन विद्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। वो पूछती है रज्जी से तो रज्जी की तरफ धीरज इशारा कर देता है कि तुम नहीं बताओगी। और इस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है विद्या और कहती है कि बेटा कुछ बोल नहीं रहा है, बहू ने मुंह पर ताला लगा लिया है, कोई हमें बताएगा हमारे घर में हो क्या रहा है, बार बार हमारे धीरज को ही चोट कैसे लग जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो केतु बहुत ज़ोर से कहता है माँ ये सब कुछ ना उस विश्वा ने किया है, रज्जी के भाई ने गोली मारी है माँ, हमारे धीरू को उसने गोली मारी है, हमारे धीरू पर जानलेवा हमला हुआ है। विद्या बहुत नाराज़ हो जाती है और तुरंत ही अपने बच्चों की तरफ देखते हुए घर से बाहर निकल के आती है और जो लाइन खींची हुई है गली के बीच में उसे क्रॉस करते हुए अपनी साड़ी वाड़ी ऊपर उठाएगी, पल्लू बांधेगी और उसके बाद एक लात मारेगी जाकर वाजपेयी हाउस के गेट पर और कहेगी ए भानु, अपने भाइयों का नाम लेगी, अपनी बहन का नाम लेगी और बुलाएगी कि बाहर निकलो बाहर निकलो। और यश को कहेगी, सब लोग बाहर आ जाएंगे तो कहेगी यश तू इधर आ। वो आएगा नहीं तो उसे कॉलर पकड़ कर खींच कर लाएगी और कहेगी अब मार हमारे सामने, तू तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे धीरू पर हाथ उठाने की, हम तेरे हाथ तोड़ देंगे, मार के दिखा मार के दिखा। तो उसका भाई कहता है विद्या का, ए क्या कर रही है विद्या, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि जल्दी से पुलिस स्टेशन फ़ोन कर और पागल खाने भी फ़ोन कर और इसको ना विद्या को भेजना पड़ेगा पागल खाने। तो वो कहती है चुप, एक थप्पड़ मारेंगे उल्टे हाथ का तुझे भी, अभी चुप खड़ा रहे वहीं पर। और वो फिर चप्पल उतारती है और बहुत पीट देती है। वो यश को कहती है कि तू हमारे बेटे पर गोली चलाएगा, हमारे बेटे पर गोली चलाएगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू भूल गया है क्या हम भी वाजपेयी परिवार की बेटी हैं, दोबारा हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, यहीं गली के बीच में गड्ढा खोदेंगे और तुझे उसमें गाड़ देंगे। वो मारती रहती है, चप्पल बजाती रहती है और तब भानु आकर कहती बस बहुत हो गया, छोड़ो इसे, हो क्या रहा है, क्यों मार रही हो तुम इसे, मुँह से बोलो जो बोलना है। वो कहती है जीजी तो आपको पता है इसने क्या किया, इसने हमारे धीरू के ऊपर गोली चलाई है, इसका क्या मतलब है गोली चलाने का, पहले हो गई है ना शादी जैसे भी हुई है। तो विद्या को बहुत नाराज़ देखकर भानु चुपचाप वहीं खड़ी हुई सब कुछ सुन लेती है और उसके बाद सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं यश को छुड़ाकर। और जब महादेव आते हैं उनको ये बात बताई जाती है कि ऐसे ऐसे हुआ है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। विद्या फिर नाराज़ होती है कि तुम्हें क्या हो गया है, हमारे ध्रुव को गोली मारी है किसी ने, तुम्हारा खून नहीं खोला जैसे हमारा खोल रहा है। तो महादेव हाथ जोड़ते हुए कहते हैं खोल रहा है, बिल्कुल खोल रहा है, अगर कोई और होता ना तो हम उसे उल्टा लटका कर काट डालते, लेकिन हम आपके लाडले बेटे के भछेड़ों में नहीं पड़ना चाहते, वो इसका साला है, साला रज्जी का भाई है, तो हम उसको कैसे कुछ बोल सकते हैं, ये इसका परिवार है, इसका साला है, ये जाने आपका बेटा है, आपने पाला है, आपने बिगाड़ा है, आप ही संभालो, हमारे सामने कुछ मत बोलो। और ये सब देखकर धीरज बहुत ज़्यादा परेशान है, रज्जी की आंखों से भी आंसू टपक रहे हैं और धीरज कहता है अपनी माँ की गोद में सरकते हुए कि माँ हम अपने पापा के बेटे नहीं बन पा रहे हैं, बाबा हमसे इतने नाराज़ हो गए हैं, आज हमने अपने बाबा को खो दिया है, बाबा को हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हम क्या करें, आपने ज़बरदस्ती करके हमारी शादी तो करा दी लेकिन हमसे हमारे बाबा को छीन लिया है। दूसरी तरफ घर में भानु जब पूछती है तो यश कहता है कि बहू बेटी घर का गहना होती है, श्रृंगार होती है, तो हम उस धीरू को मार देंगे जान से और अपनी रज्जी को अपने घर वापस ले आएंगे।